जी मुझे कहते हैं सैयद रिजवान, जैसा कि आप सब मुझे जानते होंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ एज अ लेक्चरर हूँ। आज यूनिवर्सिटी में एक हमने सेशन ऑर्गेनाइज़ किया था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों यूज़ की जाती है। तो एक स्पेशल सेशन था, ऑर्गेनाइज़ कराया था ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप का जो वर्ड है इसकी क्या बेसिकली मीनिंग है, और ये वर्ड कब फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ, एक डिफरेंस क्या होता है एक ट्रेडिशनल बिज़नेस डेवलपर में और एक एंटरप्रेन्योर में। फिर इसके साथ साथ हमने बात की थी कि एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है, उसको हमने एंटरप्रेन्योरल बिज़नेस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन किस तरह करेंगे, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस क्या होती है, किस तरह क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की जाती है, और एक यानी जो एक पहले से चलता हुआ बिज़नेस होता है उसको एंटरप्रेन्योरल बिज़नेस में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ हमने बात की थी जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस तरह एलन मस्क है, जैक मा है, मेलानी पर्किंस है, और ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनके बारे में हमने जाना था कि ये एंटरप्रेन्योर जो है इनकी क्या स्ट्रगल क्या थी, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, और इन्होंने कौन कौन सी इनोवेशंस लेकर आए, कौन कौन सी क्रिएटिविटी ऐड करी, और किस तरह ये एंटरप्रेन्योर बने। और साथ साथ मैंने स्टूडेंट्स को ये भी बताया कि एंटरप्रेन्योरल बिज़नेस अगर हमने कोई डेवलप करना है तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, किस तरह हम एक आइडिया जनरेट करते हैं और उस आइडिया को किस तरह टेस्ट करते हैं, उसकी रिसर्च किस तरह करते हैं, और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दी थी। मैंने एक बिज़नेस का आइडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। मैंने एक बिज़नेस आइडिया बताया कि एक बिज़नेस आइडिया था फ़िश चंक्स का। तो मैं अगर फ़िश चंक्स का कोई बिज़नेस शुरू करता हूँ तो मुझे किस तरह शुरू करना पड़ेगा, अपनी डिजिटल प्रेजेंस किस तरह करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, मार्केटिंग किस तरह करनी पड़ेगी, इसके अलावा मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ से लानी पड़ेगी, किस तरह लानी पड़ेगी। फिर इसके अलावा IPR के ऊपर हमने डिस्कस किया कि IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह IPR बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को हमने देखा था। फिर इसके अलावा मैंने रिसर्च का बताया था कि अगर आइडिया कोई जनरेट करते हैं तो उस आइडिया की रिसर्च हम किस तरह करते हैं, उस आइडिया को टेस्ट किस तरह करते हैं, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, और बिज़नेस को किस तरह स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस में स्ट्रेटजीज़ किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की थी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो ये एक सेशन था जो हुआ, और इस सेशन में स्टूडेंट्स को काफ़ी सीखने को मिला, काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं पता चली। स्टूडेंट्स इसके बारे में फ़ीडबैक लेंगे कि उन्होंने क्या सीखा, क्या समझ में आया। तो स्टूडेंट्स इस बारे में फ़ीडबैक लेते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या इस बारे में समझ में आया। तो ये मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या आज के सेशन से क्या सीखने को मिला, क्या नई चीज़ पता चली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान यूसुफ है और आज हमारी क्लास थी सर रिजवान की, और कोर्स हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप। आज हमने जो पढ़ा वो था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। जो एंटरप्रेन्योरशिप का सर रिजवान ने हमें बताया कि ये इसका मतलब होता है रिस्क टेकिंग, जो कि बाकी में रिस्क टेकिंग होता है। आप एक प्रोडक्ट में से एक नई प्रोडक्ट को इन्वेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी सर रिजवान ने हमें एक मिसाल दी थी कि जैसे कि अगर आप दूध का कारोबार कर रहे हैं और आपका बेटा जब उसका ही कारोबार करेगा तो उसमें से एक नई प्रोडक्ट की इन्वेंट करेगा। उसका मतलब फ्लेवर्ड मिल्क कर सकता है और उसका योगर्ट बना सकता है, पनीर बना सकता है। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा था आपका, जिसमें ये समझ में आया कि किसी भी बिज़नेस को हम किस तरीके से मतलब ग्रोथ कर सकते हैं या उसको किसी नए प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। मतलब किसी भी एक आम बिज़नेस को हम उसको किस तरीके से अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इसमें समझ में मेरे ये आई है कि जैसे कोई भी एक शख्स किसी आम बिज़नेस को किस तरीके से मतलब ग्रोथ कर सकता है या उसको अपर लेवल पे ले जा सकता है। मेरा नाम काजिम है और आज हमारी सर रिजवान की क्लास थी। एक ये स्पेशल क्लास ली गई क्योंकि हमारे सर आज एब्सेंट थे। तो आज हमारे सर ने हमें पढ़ाया एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप एक स्टार्ट ऑफ बिज़नेस है कि आप जिसमें रिस्क लेके अपने एक जो रेगुलर बेसिस पे आइडियाज़ पे लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, आप उसको एडवांस तरीके पे अपनी चीज़ों को ऐड करके उस पर ज़्यादा प्रॉफिट करके रिस्क लेके अपने सोर्सेस बढ़ा के उनको चीज़ों को अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो। और दूसरा कि हमें चाहिए कि हम बिज़नेस की तरफ मूव ऑन करें, क्योंकि बिज़नेस मैं कहता हूँ आज के दौर में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिज़नेस से आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बढ़ता है और सैलरी पर्सन में आपकी थिंकिंग भी चेंज होती है। और आज के सेशन में हमें बहुत मज़ा आया और नई नई चीज़ें सीखने को मिली। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास लिया है रिजवान सर से। अच्छी क्लास उन्होंने ली है। उन्होंने चीज़ें जो है वो गूगल के थ्रू जो है वो काफ़ी डीपली समझाई हैं। और जहाँ तक बात की जाए एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो स्टेप्स हैं उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो इनलाइन भी की हैं। ऑनलाइन पोर्टफोलियो से भी जो है उन्होंने समझाया कि किस तरीके से जो है वो हम अलीबाबा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, किस तरीके से जो है वो कैनवास आया, किस तरीके से जो है वो गूगल के ऊपर जो है वो हम सर्च करते हैं, सर्च इंजन को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है आपके एंटरप्रेन्योर के स्टार्टअप को लेने के लिए, किस तरीके से आप स्टेप वाइज जो है वो अपनी चीज़ों को इनलाइन कर सकते हो। तमाम चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से बताई है और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी जो सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहे होंगे वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे। थैंक यू सो मच सर।
मेरा नाम शेख अब्दुल समद है। मैं MBA सप्लाई चेन का स्टूडेंट हूँ। आज हमारी क्लास एंटरप्रेन्योरशिप की थी। सर सलमान की उनकी जगह सर रिजवान ने काफ़ी अच्छा हमें समझाया कि इन फ्यूचर जो है हम अपना अगर बिज़नेस प्लान करें तो किस तरह से इसको जो है इफ़ेक्टिवली हम बिज़नेस कर सकते हैं आगे। और सब्जेक्ट में काफ़ी चीज़ें उन्होंने अच्छी खासी हमें बताई कि हमें अपने बिज़नेस को किस तरह से अरेंज करना चाहिए, किस तरह से इसको जो है इसके डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें जो है करनी चाहिए। बाकी क्लास काफ़ी अच्छी सर ने जो है हमें चीज़ें टिप्स वगैरह बताए इसके बिज़नेस क्रिएट करने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहरुख मुशाद है और मैं MBA सप्लाई चेन का स्टूडेंट हूँ। और आज जो क्लास थी सर सलमान की थी, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट पे सर रिजवान ने ये क्लास अटेंड की है। ठीक है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। सर रिजवान ने तमाम स्लाइड्स में पॉइंट टू पॉइंट इन डिटेल्स हमें आज पढ़ाया है और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया है। एग्जाम्पल दे के भी पढ़ाया है और अपना एक्सपीरियंस भी बताया है। उसके साथ साथ गूगल, चैट GPT, अलीबाबा, इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं सारे इंक्लूडेड थे। और अच्छा खासा लंबा सेशन था और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा बड़ा अच्छा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी सर हमें और किसी क्लास में मज़ीद पढ़ाएं।